वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटलेट। कटलेट जो होता है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और हम सब इसे काफ़ी चाव से खाते हैं। ये इवनिंग स्नैक्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए बनाया जाए कटलेट। कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा जुगाड़ नहीं किया है। बची हुई सब्जी के साथ आज मैं कटलेट बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बची हुई सब्जी को ले लिया है। 2 मैंने यहाँ पे चीज़ ले लिया है, 6 यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ये देखिए कटलेट बनाने के लिए मैंने एक यहाँ पे प्याज़ ले लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पे हरा मटर ले लिया है। हरे मटर को मैं यहाँ पे अब कुक करूँगी, बॉयल करूँगी। तो बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरा में पानी ले लिया है, उसमें मैंने मटर डाल दिया है, थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसे ढक कर के 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ पे कुक होने दूँगी। 4 से 5 मिनट हमारा हो चुका है, अब इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारा मटर जो है बिल्कुल कुक हो चुका है, तो इसे ड्रेन करके एक अलग बाउल में डाल लेंगे। मैंने डाल लिया है। अब इसमें हम कटे हुए प्याज को डालेंगे, बची हुई सब्जी को डालेंगे और इसे पाव भाजी मैशर से मैश कर लेंगे। क्योंकि वो गरम था इसलिए मैंने पाव भाजी मैशर से मैश कर लिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है पतली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेड जो कि लास्ट वाला ब्रेड होता है और फर्स्ट वाला ब्रेड होता है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके डालने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ये ब्रेड उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। उसमें मैंने थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया था और थोड़ा-सा सब्ज़ी मसाला डाल दिया था। अगर सब्ज़ी मसाला नहीं है तो हल्का-सा पेपर पाउडर, जीरा पाउडर बस डाल सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे पोस्ता दाना ले लिया है और ये देखिए ब्रेड को मैंने यहाँ पे इसके किनारे को इस तरह से कट कर रही हूँ। ये कटे हुए हिस्से को हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम बाद में ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो है ब्रेड का किनारा कट चुका है और ये ब्रेड जो है रेडी है कटलेट बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने पानी लिया है जिसमें मैं ब्रेड को एब्ज़ॉर्ब करूँगी। इसमें मैंने ज़्यादा पानी नहीं एब्ज़ॉर्ब किया है क्योंकि इसमें फिलिंग में भी हल्का मॉइस्चर होता है, तो वो दोनों मिला करके अच्छे से बाइंडिंग हो जाता है। तो ये देखिए चीज़ को भी मैंने ले लिया है और इसको क्रश करके मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे लड्डू की तरह बाँधना है, हाथ से प्रेस कर कर के। ये देखिए इस तरह से इसको बाँधना है और इसका शेप जो है ओवल देना है। असल में ये दिखने में बाद में ये अंडे की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअली ये अंडा नहीं है, ये हमारा ब्रेड कटलेट है। अब ये देखिए पोस्ते दाने में मैं इसकी कोटिंग करूँगी। कोटिंग आप पोस्ते दाने में कर सकते हैं, सूजी में कर सकते हैं या फिर आप ब्रेड क्रम्ब्स में कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब्स बनाने की रेसिपी जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक-एक करके सारे कटलेट को मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको हम 4-5 मिनट के लिए फ्रीज़र में डाल देंगे। फ्रीज़र में डालने से इसका ये थोड़ा क्रंची बनता है। अब देखिए पैन को मैंने गैस फ्लेम पे डाल दिया है, इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अब ये देखिए मैंने फ्रीज़र से कटलेट को निकाल लिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब सारे कटलेट को एक-एक करके मैं पैन में डाल दूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक कुक होने देंगे। इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा कि कटलेट हमारा ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक कुक होने देंगे। ये देखिए अभी इसको हम इसी तरह से रहने देंगे, इसको भी पलटेंगे नहीं। जब इसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको पल पलटना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने अब क्योंकि इसका कलर चेंज होने लगा है तो मैंने यहाँ पे पलटना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से सारे कटलेट को हम पलट देंगे। पलट-पलट के सारे जगह इसको हम सेकेंगे, फ्राई करेंगे ताकि कहीं भी ये कच्चा नहीं रह जाए। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा कटलेट का जो है कलर चेंज हो चुका है और ये कटलेट हमारा बनके रेडी है। ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आ गया है और कितना सुंदर इसका टेक्सचर आ गया है। तो अब
हमारा कटलेट बनके तैयार है। अब गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पे ऑफ कर दूँगी। ये देखिए और एक-एक करके हम कटलेट को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये कितना सुंदर कटलेट बनके तैयार है और इसका अरोमा काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसे मैं चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा कटलेट रेडी है इवनिंग स्नैक्स के लिए। तो आप भी इस तरह से बची हुई सब्जी को फेंकें नहीं, उसका फिर से रीयूज़ इस तरह से कर सकते हैं आप। ना केवल आलू की सब्जी का बल्कि आप किसी सब्जी का फिलिंग बना करके इस तरह से कटलेट आप तैयार कर सकते हैं। अगर चीज़ आपके पास नहीं है तो चीज़ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप सब्जी का फिलिंग बना करके कटलेट बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हमारा कटलेट बनके तैयार है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में बची हुई सब्जियों का कटलेट बनाएँ और इवनिंग स्नैक्स एन्जॉय करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।